देखिए बच्चों, इस क्लास में हम लोग बात करेंगे आपके सिलेबस जो आपका 2022 और 2023 के यूपी बोर्ड के एग्जाम में आना है। उस सिलेबस की बात करेंगे कि इस बार आपके बोर्ड का पेपर में सिलेबस कितना है और किस पैटर्न में आपका पेपर आएगा। तो पहली चीज़ आप याद रखिएगा कि इस साल आपके पेपर में जो पिछले साल आपका 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था वो इस साल रिड्यूस नहीं होगा। पहली बात याद रखना कि जो भी बच्चे इस साल बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि इस साल जो पिछले साल आपका 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया था वो इस साल आपका रिड्यूस नहीं होगा। ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं आज कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके बोर्ड में एक ये चैप्टर होता है। ये चैप्टर बच्चों के लिए सबसे टफेस्ट चैप्टर माना जाता है बोर्ड में के अकॉर्डिंग। लेकिन जब आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए मेथड को या मेरी एक एक वीडियो को अच्छी तरह से सीरियल वाइज देखेंगे आप लोग, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, तो आप अगर उस जिस पैटर्न को फॉलो करा के मैं आपको बताऊंगा कि इसको इस तरह से लर्न करना है, इसको इस तरह से समझना है, अगर आप उसको उसी तरीके से समझ और लर्न कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैप्टर वेरी इजी हो जाएगा। ठीक बेटा, देखिए आपका ये जो मैं कोर्स कराने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये क्लास 12th बोर्ड में जो भी बच्चे होंगे, चाहे वो यूपी बोर्ड का बच्चा हो या सीबीएसई बोर्ड का, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो इसका सिलेबस यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में सेम है। उस चैप्टर का नाम है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जितनी चीज़ें आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस में हैं उतनी ही चीज़ें आपके सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में हैं। जेईई मेंस जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये कोर्स फुल है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करना है, वो भी मैं इसी चैनल में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। नीट का एग्जाम जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा, या 12th स्टैंडर्ड का आप कोई भी इंजीनियरिंग या फिर आप मेडिकल का एग्जाम दे रहे हैं, इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल का एग्जाम दे रहे हैं, अथवा आप किसी भी साइंस रिलेटेड 12th स्टैंडर्ड का साइंस रिलेटेड कोई भी एग्जाम का पेपर अगर आप दे रहे हैं और उसमें आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके सिलेबस में है तो ये वहाँ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह से कोई अन्य टीचर का वीडियो लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैं आपको फुल डिटेल से पूरा चैप्टर का एनालिसिस कराऊंगा, एक एक पॉइंट, एक एक हेडिंग आपको डिटेल से समझाई जाएगी। बस आपको उनको अच्छी तरह से समझना है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, आप वहाँ पे ज्वाइन करके वहाँ से अपनी प्रॉब्लम मुझसे सॉल्व करा सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कि इस ईयर आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में का सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग इंडेक्स बना रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। अगले लेक्चर में मैं आपको एक तरफ से सीरियल वाइज चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, इनको किस तरह से पहचानते हैं, आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करोगे, या फिर इसका फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किसको बोला जाता है, इस तरह की वहाँ पे बेसिक जानकारी आपको दूंगा मैं इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा सम इम्पॉर्टेंट टर्म यूज इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कई टर्म यूज होते हैं, उनके विषय में आपको डिटेल से समझाऊंगा कि कौन कौन से टर्म होते हैं, किसका क्या। जैसे कि आपका जो आपका सम इम्पॉर्टेंट टर्म है उसमें से पहला होता है सेंट्रल मेटल एटम। पहला क्या होता है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है ये समझाऊंगा, या इसी को आप लोग सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, इसको कैसे पहचानते हैं, क्या होता है, इसके विषय में बात करेंगे। ये सम इम्पॉर्टेंट टर्म में ही पढ़ना है हमको। ठीक है, लिगेंड्स क्या होते हैं इसको पढ़ेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स आयन किसे कहते हैं ये चीज़ आपको पढ़नी होगी। कोऑर्डिनेशन एंड आयनिक स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर किसे कहते हो, आयनिक स्पेयर किसे कहते हो, इस चीज़ को हम डिटेल से पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन किसको बोलते हैं इसके विषय में हम लोग स्टडी करेंगे। और साथ में हम लोग स्टडी करेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये चीज़ आपको पढ़ना है सम इम्पॉर्टेंट टर्म यूजेस इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। ठीक बेटा, इसके बाद आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं, चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज नंबर किसको कहते हैं इसको आप लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, कि जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से निकालेंगे, इसके विषय में डिटेल से पढ़ेंगे। ग्रुप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको कराऊंगा। ठीक बेटा, ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड और एंट्रेंस दोनों में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल
ठीक बेटा। इसके बाद आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। लिगेंड कितने तरह से होते हैं, तो वो क्लासिफिकेशन को आप लोग दो तरह से पढ़ोगे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज करेंगे लिगेंड का, और उसका क्लासिफिकेशन आप लोग करोगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम। डोनर एटम के बेसिस पे आप लोग उसका इस इंडेक्स को अच्छी तरह से कॉपी में बना लीजिए, और सीरियल वाइज जिस तरह से नोट्स मैं बनवा रहा हूँ इसी तरह से आपको नोट्स बनाना है, ताकि आपको समझने में, रिवीजन में कोई दिक्कत ना है। ये नहीं कि आप रफली काम कर रहे हैं, वीडियो देख लिया बस चल दिए। अच्छी तरह से आप नोट्स बनाइए, ताकि रिवीजन के समय आपको इधर उधर से नोट्स के लिए परेशान मत होना पड़े। ठीक बेटा। तो अगला तरह का आपका जो क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ डोनर एटम पढ़ोगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ठीक बेटा। इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि चिलेट्स क्या होता है और चिलेटिंग लिगेंड किसे कहते हैं। इसके बाद आप लोग क्या पढ़ोगे, चिलेट्स क्या होता है, चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है। नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोर्ड में हर साल 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है। इस चैप्टर से और कुछ पूछे ना पूछे, 2 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है, और हर एंट्रेंस एग्जाम में एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। नॉमेनक्लेचर इतने आपको नॉमेनक्लेचर करा दूंगा कि आपको आईपीएससी जैसे बिल्कुल लर्न हो जाएंगे नॉमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के। इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप खुद देखेंगे कितना इजी वे, शॉर्ट ट्रिक के से चलेंगे। आप कंपाउंड देखोगे कि उसका नाम लिख दोगे, इतनी आसान तरीके से आपको मैं ये चीज़ पढ़ाऊंगा। ठीक, ये हो गया। इसके बाद आपको पढ़ना है, देखिए आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आपका पिछले साल सिलेबस से हटा दिया गया था 30% रिड्यूस में, लेकिन इस साल 30% रिड्यूस नहीं होना, तो ये भी आपके सिलेबस में फिर से ऐड हो गया है। तो आइसोमेरिज्म आपको 2 तरह के होते हैं। जो बच्चे 11th में पढ़े होंगे उनको आइसोमेरिज्म पढ़ाया गया होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इन दोनों को हमको ऑर्गेनिक वाला नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमेरिज्म पढ़ना है। ये भी थोड़ा टफ टॉपिक है, लेकिन आप परेशान मत होइए, इसको भी हम बहुत ही इजी तरीके से, शॉर्ट तरीके से करेंगे, और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे, ताकि आपसे न्यूमेरिकल और जो इसके आपके क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूँ। जो मेथड मैं बताऊँगा, अगर आपने उसको सीख लिया अच्छी तरह से और आपने समझ के धीरे धीरे उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये सब टॉपिक बहुत ही ईजी हो जाएंगे। ठीक बेटा। तो ये आपका बोर्ड में तो थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन आपका ये एंट्रेंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल आपसे पूछा जाता है एंट्रेंस में, चाहे वो यूपीटीयू का दे रहे हो, चाहे नीट का दे रहे हो, चाहे जेईई मेंस का दे रहे हो, इस बात को आप समझ लेना बेटा। इसके बाद देखिए वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के या फिर आप एंट्रेंस एग्जाम कहीं भी देखो, वार्नर की थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड क्या थ्योरी दी गई थी, इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसी होती है, इसके लिए आपकी सिलेबस में 2 थ्योरी दी गई हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम लोग बीबीटी बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात ये समझ लेना, जो केमिकल बॉन्डिंग में बीबीटी पढ़ी थी वो बीबीटी की थ्योरी अलग थी, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप बीबीटी की थ्योरी पढ़ोगे ये अलग होगी। ये बात आप समझ लेना। कई बच्चों को लगता है कि दोनों बीबीटी सेम है, तो वहाँ जो बीबीटी थ्योरी थी वो केमिकल बॉन्डिंग की थी, और यहाँ पे जो बीबीटी थ्योरी आपको पढ़ना है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पढ़ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा ये टॉपिक आपको पढ़ना है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको इसके बाद पढ़ना है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है। 3 थ्योरी आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की होती हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी होती हैं। वार्नर की थ्योरी, बीबीटी थ्योरी और एफटी की थ्योरी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसको बोलते हो। इसके बाद आपको पढ़ना है, इसके आपके सिलेबस में है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इससे न्यूमेरिकल बहुत ही कम पूछे जाते हैं, तो इसको सही से मैं पढ़ा दूंगा, बाकी आप लोग समझ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है। ऑर्गेनामेटालिक कंपाउंड आपके सिलेबस में, इसको भी सेम हम लोग पढ़ेंगे, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपका एक वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, थ्योरी लिखने को आता है कि आप राइट द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये क्वेश्चन यहाँ से हर साल पूछा जाता है 1-2 सेटों में, तो इसको पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट ऑफ द कोऑर्डिनेशन। अगर आपने इतना कुछ पढ़ लिया जितना मैंने आपको सिलेबस आपको बताया, तो ये सिलेबस आपके बोर्ड के लिए हो या किसी भी एंट्रेंस साइंस रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम का, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो नीट का हो, या अनदर जो भी एग्जाम होते हैं, उनमें अगर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिलेबस में है, तो इतनी चीज़ें अगर आप अच्छी तरह से पढ़ के जाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आया हुआ क्वेश्चन आपका कहीं भी छूटेगा नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।